Today we will do the previous year questions of chapter Heredity class 10th. Class 10th का जो आपका चैप्टर है हेरिडिटी, उसके आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ी फास्ट पेस पे वीडियो चलेगी, ठीक है बच्चों। फास्ट पेस पे इसलिए जिससे कि अगर आपने चैप्टर समझ रखा है तो आपकी तैयारी हो जाए कि भाई हमें कितना कुछ आता है। चैप्टर आपको समझना है तो आप यूट्यूब पे किसी भी एक वीडियो से चैप्टर को समझ सकते हैं। मैंने अभी इसका वीडियो इसकी अपलोड नहीं की है, अगर आप डिमांड करते हैं तो मैं इसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। सेकेंडली बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट ऐसे डायग्राम्स हैं जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, एक ना एक डायग्राम, और उनको अगर आप नहीं तैयार कर पा रहे हैं या आपको समझ में नहीं आ पा रहे हैं वो डायग्राम्स, तो मैं उनका आपको बहुत एक सिंपल तरीका बता दूंगी और साथ में कि यही डायग्राम आएगा एंड सेकेंडली इसमें से यही क्वेश्चन आएंगे। वो एज इट इज आपको रेडी करके जाना है एग्जाम में, एज इट इज आपको रेडी करने हैं, कोई उसमें ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। फाइन, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट एनी टू पेयर ऑफ विजिबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पी प्लांट। मेंडल जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने जो पी प्लांट यूज किए थे, उन्होंने कहा है कि ऐसी दो फीचर्स बताइए पी प्लांट की जिनको सोच समझकर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया। मतलब कोई भी पी प्लांट के ऐसे दो कैरेक्टरिस्टिक बताइए जिनको यूज करके ये एक्सपेरिमेंट किया। तो पहली तो है, उन्होंने क्या देखा, टॉलनेस और ड्वार्फनेस। क्या देखा, टॉलनेस की जो पी प्लांट, एक तो उन्होंने लिया टॉल पी प्लांट और एक लिया उन्होंने ड्वार्फ यानी कि छोटा पी प्लांट। एक तो उन्होंने ये चीज देखी। सेकेंडली एक येलो सीड वाला लिया और एक ग्रीन सीड वाला लिया, ठीक है, येलो सीड वाला। और एक और अगर आपको एग्जाम में याद करके जाना है, तैयार करके जाना है, तो राउंड सीड्स वाला, राउंड सीड्स एंड रिंकल्ड सीड्स। तो आप इसमें से जो भी कर पाए तीनों में से, मतलब ये कुछ कंट्रास्टिंग फीचर्स थी उन पी प्लांट्स की जिनको यूज किया। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि भाई पी प्लांट ही क्यों यूज किया, बड़े नीम के पेड़ और ये सब क्यों नहीं यूज किया, ह्यूमन बीइंग क्यों नहीं यूज किया। देखो कोई भी एक्सपेरिमेंट एकदम डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग पे तो होता नहीं है। पी प्लांट ही क्यों यूज किया, क्योंकि एक तो ये इजी टू ग्रो, शॉर्ट टर्म में ग्रो होने वाला था। ठीक है, शॉर्ट टर्म में आप कुछ भी इस तरीके से एग्जाम में बना के लिख के आएंगे कि एक तो शॉर्ट टर्म में आ जाता है ये क्वेश्चन कि पी प्लांट ही क्यों किया, क्योंकि एक तो शॉर्ट टर्म में वो ग्रो हो जाता है, फ्रूट उसका शॉर्ट टर्म में आ जाता है, यानी कि उसमें जो फलियां हैं वो शॉर्ट टर्म में आ जाती है। ऊपर से उसके जो चेंजेस हैं वो इजीली ऑब्जर्वेबल होते हैं। ये 3 लाइन लिख के आ जाना, चेंजेस इन पी प्लांट इज वेरी इजीली ऑब्जर्वेबल। तो बहुत इसलिए पी प्लांट उन्होंने यूज कर लिया। और भी कोई प्लांट कर सकते थे जिनमें ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उन्होंने इस केस में पी प्लांट यूज कर लिया। मेंडल जो साइंटिस्ट थे उनका फुल नेम आपको याद आ सकता है, तो आपको फुल नेम उनका तैयार कर लेना है। मैं यहाँ पर लिख के आ जाती हूँ, पेपर में आ जाता है फुल नेम उनका। उनका फुल नेम है ग्रीगर जोहन मेंडल। सेकेंडली इनको कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। इनका जो मतलब इनको जाना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, तो ग्रीगर जोहन मेंडल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये फर्स्ट आपका क्वेश्चन हो गया। इसका अगर सेकंड पार्ट जो आपका 2024 में पूछा गया था, दैट वाज in human beings the probability of getting male or a female child is 50%, explain with the help of flow diagram। फ्लो डायग्राम से बताइए कि घर में बेटा होगा या बेटी, 50% चांसेस है। तो देखिए जो बच्चों आपके जो फादर के जो जब मेटिंग का समय होता है, फादर के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको डिनोट किया जाता है एक्स वाई से, और मदर को जो किए जाते हैं बेटा जो डिनोट किए जाते हैं दैट इज एक्स एक्स से। अब जो आपको ध्यान रखना है, जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो कॉम्बिनेशन किस तरीके से होता है। देखो जैसे इसको यहाँ पर आपको डायग्राम इस तरीके से बना के आना है। इसको यहाँ पर स्प्लिट कर दिया एक्स वाई, और यहाँ पर एक्स एक्स को स्प्लिट कर दिया। अब इस एक्स की इन दोनों से एक बार मल्टीप्लाई की तो क्या हो गए, इस एक्स की अगर इस एक्स से करेंगे तो एक्स एक्स, इस एक्स की इस एक्स से करेंगे तो एक्स एक्स, वाई की करते हैं तो एक्स वाई, और इधर से y की करते हैं तो y एक्स वाई, दोबारा से क्या हो गया एक्स वाई। अब आगे ध्यान रखेंगे, अगर मेटिंग के दौरान एक्स वाई मिलते हैं तो मेल चाइल्ड बोर्न होता है, एक्स एक्स बनते हैं तो ये ना गर्ल चाइल्ड ही बोर्न होगी दोबारा से, गर्ल चाइल्ड। तो ये डिपेंड किस पे करता है, देखो मदर के पास तो दोनों ही एक्स एक्स है और फादर के पास एक्स वाई है, तो वाई जाएगा तभी तो
मेल बोर्न होगा तो ये डिपेंड करता है एक तो फादर पे, इसको याद कर लेना, फादर पे, ठीक है, डिपेंड करता है मेल होगा या फीमेल होगा, मदर से इसका कोई मतलब नहीं है। सेकेंडली देखो, ये मेट हो जाते हैं तो फीमेल हो जाएगी, ये बन जाते हैं तो मेल हो जाएगा, तो दोनों के 50-50% है। पेपर में इतना समझा के नहीं आना है आपको एग्जाम में, तो इतना समझा के नहीं आना है, मैंने इरेज कर दिया था जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन था। आपको इतना एग्जाम में समझा के नहीं, डायग्राम आपका प्रॉपर होना चाहिए और उसके बाद आप यहाँ पे 50% और 50%, और अगर कुछ एक्सप्लेन करने के लिए आ भी जाता है तो जिस तरीके से मैंने आपको समझाया आप इस तरीके से वहां पर एक्सप्लेन करके आ जाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी बात की है, इन स्टेटमेंट्स में से देख लीजिएगा आपको कौन सी सही लगती है। फादर पर डिपेंड करता है, मदर पर नहीं डिपेंड करता। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मेल चाइल्ड इज मोर देन फीमेल, क्या ये बात सही है? नहीं, दोनों के 50-50% चांसेस है, ठीक है, 50-50% चांसेस है, या प्रोबेबिलिटी आप बोल दोगे हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है, ठीक है बच्चों। सेक्स ऑफ द चाइल्ड मतलब बच्चा बेटा होगा या बेटी होगी, ये डिपेंड करता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन पर, जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो है आपस में फर्टिलाइज हो जाते हैं, मतलब एक्स एक्स और एक्स वाई, इनमें से जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जब एक्स वाई मिलेंगे तो तब मेल हो जाएगा, और अगर एक्स एक्स ही मिल जाते हैं दोबारा से तो फीमेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ही डिपेंड करता है, यानी कि दो पार्ट आप इसके सही हैं, सेकंड वाला एंड फोर्थ वाला, यानी कि बी वाला इसका आंसर सही है। ये थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर दिया, आप अच्छे से रीड आउट कर लेना। मेंडल क्रॉस्ड प्योर पी प्लांट, प्योर टॉल पी प्लांट। मेंडल ने जो है एक प्योर जो है पी प्लांट लिया टॉल वाला, और एक लिया ड्वार्फ मतलब छोटा वाला, और F1 प्रोजेनी, प्रोजेनी बच्चों यहाँ पर क्या है? नेक्स्ट जनरेशन, क्या है? नेक्स्ट जनरेशन, मतलब जब इनको क्रॉस कराया मतलब इनका फर्टिलाइजेशन कराया तो F1 प्रोजेनी बनी। अगर आपको ये सब कुछ जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बहुत सिंपल इसका एक डायग्राम बता देती हूँ, और उस डायग्राम से रिलेटेड हमेशा यही क्वेश्चन आएंगे, हमेशा यही क्वेश्चन आएंगे। इसमें देखिए आपको क्या करना होगा एग्जाम में, जो बेटा टॉल प्लांट होता है उसको 2 बार कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, ध्यान रखेंगे 2 बार कैपिटल टी से। ये क्यों होता है ये सब आपको चैप्टर में समझना पड़ेगा। ये कहलाते हैं एलील, और एलील हमेशा पेयर में चलते हैं, टी का या छोटे वाले स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये बहुत ज्यादा थोड़ा सा बड़ा सा टॉपिक है, तो अभी तो आप डायरेक्ट समझिए। जब यहाँ पर क्रॉस करा यानी कि इनकी फर्टिलाइजेशन कराई तो F1 जनरेशन उत्पन्न होती है, या हम कहेंगे कि F1 जनरेशन या प्रोजेनी जनरेट होती है। वो प्रोजेनी जब जनरेट होती है तो आपको ध्यान रखना यहाँ से एक टी आ जाता है कैपिटल वाला, और यहाँ से एक टी आ जाता है स्मॉल वाला, एक टी आ जाता है कैपिटल, एक टी स्मॉल। अब इसमें मैं पहले ये डायग्राम आपको बता रही हूँ एग्जाम में कैसे आएगा, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ जो भी कैपिटल वाली चीजें होती हैं इनको बोलते हैं हम डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट DOMINANT डोमिनेंट। और जो छोटे वाले टी होते हैं वो होते हैं रिसेसिव, रिसेसिव। उन्होंने क्या किया, एक डोमिनेंट यानी कि एक बड़ा वाला पौधा लिया और एक छोटा वाला पौधा लिया, उनकी फर्टिलाइजेशन कराई, ठीक है, उनकी फर्टिलाइजेशन कराई। बड़े वाले पौधे को हम डबल टी से डिनोट करेंगे, छोटे वाले पौधे को हम टी से करेंगे। अब ध्यान रखना जब इनकी F1 जनरेशन बनी यानी कि प्रोजेनी बनी, एक कैपिटल टी आ जाएगा, इस एक स्मॉल टी। इसके लिए एग्जाम में पूछ लेते हैं कि प्लांट बताओ कैसा रहेगा, तो प्लांट ध्यान रखना F1 जनरेशन में टॉल प्लांट रहेगा, कैसा रहेगा? टॉल प्लांट। अब आप कहोगे कि मैम टॉल प्लांट क्यों रहेगा, इसमें तो एक छोटा टी भी है और इसमें एक बड़ा टी भी है। तो ध्यान रखना जहां भी कैपिटल टी आ जाए, जहां भी कैपिटल टी आपको दिखेगा तो प्लांट टॉल रहेगा। ये रिसेसिव वाला जो है अपने आप को वहां एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, यानी कि छोटा बंदा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। जैसे भी एक बहुत पावरफुल बंदा है, एक उसके सामने छोटा सा बंदा है, तो छोटा बंदा कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी चाहे बराबरी के नंबर लेके आ जाए, लेकिन मतलब आप इसको थोड़ा सा इस वे में समझे, ठीक है, तो हमेशा जो है बड़ा वाला ही दिखाई देता है सबके सामने, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि अगर आपको कैपिटल टी दिखाई दे गया, एग्जाम्पल नहीं आप कुछ भी आप समझ लीजिए, अगर आपको जहां भी कैपिटल टी दिखाई देगा तो टॉल प्लांट ही रहेंगे, बस आपको इतना ध्यान रखना है। फाइन, तो जब डायग्राम आपको एग्जाम में बनाने के लिए आएगा, ये सब मैंने सिर्फ समझाने के लिए कहा था, तो F1 जनरेशन जो आएगी आपकी इस तरीके से आपको डायग्राम बना के आना है। F1 जनरेशन जो रहेगी ऑल टॉल प्लांट्स रहेंगे, ऑल टॉल प्लांट्स।
अब उन्होंने क्या किया, F2 जेनरेशन के लिए, F2 जेनरेशन के लिए इस तरीके से एक बॉक्स हम बना लेते हैं। F2 जेनरेशन के लिए उन्होंने यहाँ पर कैपिटल T लिखा, ठीक है, इन दोनों को। F2 जेनरेशन में क्या होता है बच्चों, इसी वाले को आपस में सेल्फ पॉलिनेट कराते हैं। जैसे ये दोनों तो अलग अलग थे, अलग अलग पौधे थे, क्रॉस करा दिया। यहाँ पर जो यही वाला पौधा है इसको ही सेम क्रॉस कराते हैं सेम पौधे से, टॉल से टॉल को। अब जब आपको एग्जाम में डायग्राम बना के आना है, बिल्कुल इसी तरीके से बना के आना है। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देना है कैपिटल T 2, इस वाले T की इससे मल्टीप्लाई कर देना है एक T, और ये वाला T, इस वाले T की इससे मल्टीप्लाई कर देना है छोटा T और कैपिटल T, इस वाले T की इससे मल्टीप्लाई कर देना है ये T और ये T। अब मैंने क्या बात करी थी, अगर ये होती है F2 जेनरेशन, F1 जेनरेशन में जो होता है वहां क्रॉस पोलिनेशन होता है, यानी कि दो अलग अलग पौधे होते हैं। F2 जेनरेशन में सेम पौधा सेल्फ पोलिनेट करता है, ठीक है। तो ऊपर भी TT और नीचे भी TT, इसको इसी तरीके से याद कर लेना है अब आपको अच्छी तरीके से। अब जो टॉल प्लांट्स होंगे, देखो मैंने कहा था ना, अगर एक भी कैपिटल T आता है तो ये भी टॉल प्लांट्स, ये भी टॉल प्लांट्स और ये भी टॉल प्लांट्स, ये शॉर्ट प्लांट्स, यानी कि रिसेसिव वाले, ये शॉर्ट प्लांट्स। अब इन्होंने इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं कि आपको F1 प्रोजेनी में कैसी दिखाई देगी। अभी बात करिए, F1 प्रोजेनी जो है सारे टॉल प्लांट्स रहेंगे, ठीक है, सारे टॉल प्लांट्स रहेंगे। कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, TT। और बी वाले क्वेश्चन में व्हाई कुड द जीन ऑफ द शॉर्टनेस नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन F1 प्रोजेनी, F1 प्रोजेनी में जो है शॉर्ट वाले की बात क्यों नहीं की गई, टॉल वाले की ही क्यों बात की गई। तो इट इज अ रिसेसिव ट्रेट, और रिसेसिव ट्रेट को एक्सप्रेस नहीं किया जाता। आपको ये लाइन एज इट इज रट के जानी है, याद करके जानी है कि अगर एक टॉल है और एक शॉर्ट है तो जो टॉल वाला है उसको डोमिनेंट कहेंगे और उसकी ही बात मानी जाएगी। एक बच्ची छोटी है घर में, एक बच्ची बड़ी है घर में, तो बड़ी की बात हमेशा मानी जाएगी, दोनों साथ रहेंगी। तो हाँ, हर उस काम में अगर छोटी ही बस है, मान लीजिए जैसे इस काम में सिर्फ छोटी वाली है, तब छोटी की बात मानी जाएगी। इस तरीके से आप समझ लो। अब ये क्या कह रहे हैं, जो F2 जेनरेशन था उसमें जो रेशो बताइए आप टॉल की और शॉर्ट की, तो उसमें जो है टॉल की और शॉर्ट की रेशो भी है ना, 3 ही है, 1 2 और 3, तो 3:1। टॉल वाले 3 हैं और शॉर्ट वाले 1 है। तो इसको आप इस तरीके से डायग्राम को लर्न करके जाना है, और इससे रिलेटेड केवल यही क्वेश्चन आएंगे और कुछ नहीं आएगा। कई बार बस परसेंटेज भी पूछ लेते हैं, तो टॉल ऑफ उसकी शॉर्ट की परसेंटेज 75:25% रहेगी, ठीक है। ये 3 और एक ये, तो 75% और 25%, बस इतना आपको याद करके जाना है इस क्वेश्चन में। इसमें थोड़ा सा टाइम लगा दिया मैंने, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। एक और क्वेश्चन आ जाता है इस क्वेश्चन में, जैसे वहां पर तो उन्होंने सिर्फ शॉर्ट प्लांट लिया था और एक टॉल प्लांट लिया था। यहाँ पर उन्होंने जो पेड़ लिए हैं दोनों, उसमें उन्होंने दो चीजें चेक करी है, ठीक है, दो चीजें चेक करी है। एक तो राउंड वाला पेड़ लिया है जिसमें येलो कलर के सीड्स थे, ठीक है, और एक मतलब राउंड राउंड सीड्स थे, ठीक है, और येलो कलर के सीड्स थे, और रिंकल्ड सीड्स थे और ग्रीन कलर के सीड्स थे। इस तरीके के दो पौधे लिए। तो इसका आपको ये डायग्राम लर्न करके जाना है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे वो ये मैंने यहाँ पर फाइंडिंग्स लिख दी हैं। ये फाइंडिंग्स आप एज इट इज करके जाएंगे। ये ही 2-3 डायग्राम आते हैं एग्जाम में, एक क्रोमोसोम्स वाला आता है, एक TT प्लांट वाला आता है, और एक ये वाला आता है। इसको तीनों को आपको लर्न करके जाना है, और इनसे रिलेटेड केवल यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसका रेशो बहुत बार पूछते हैं, तो रेशो 9:3:3:1, ये रेशो रहेगा। ये आपको लर्न करके जाना है एज इट इज, ज्यादा कुछ सोचना समझना है नहीं इस चैप्टर में, ठीक है बच्चों। ये आपको यही सेम क्वेश्चन है, ठीक है, जो शेप और कलर का जो उसने अभी क्रॉस कराया, या जो भी आप जो भी डायग्राम बना, उसमें रेशो आपको ये ध्यान रखना है, F2 प्रोजेनी का क्या रेशो था, 9:3:3:1, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन हम अभी करके बैठे हैं, लिस्ट एनी टू पेयर ऑफ विजिबल कंट्रास्टिंग फीचर्स, ठीक है। बार बार रिपीटिशन इसलिए हो रही है क्वेश्चंस की, ये बताने के लिए कि ये क्वेश्चन 2024 में कौन कौन सी बार रिपीट हुआ है, मतलब अलग अलग सेट्स में रिपीट हुआ है, 2023 में भी आया है। इस तरीके से आपको याद रखना है। लिस्ट 2 डिफरेंसेस बिटवीन डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट में आपको डिफरेंस बताना है बच्चों। डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट कौन से होते हैं, जैसे अभी हमने बात करी थी, फादर टॉल हो गए, मदर शॉर्ट हो गई।
अब बच्चा जो है वो टॉल होगा या शॉर्ट होगा, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखनी है। अगर बच्चा टॉल पैदा हुआ है तो डोमिनेंट ट्रेट जो है वो टॉल वाला है, और रिसेसिव जो आपका ट्रेट है वो शॉर्ट वाला। रिसेसिव होते हैं दबे हुए ट्रेट्स जो दिखाई नहीं देते, जैसे फादर की आंखें ब्लू हैं और मदर की आंखें ब्राउन है, और बच्चे की भी ब्राउन ही हो गई, ब्लू हुई नहीं, तो इस बार मदर वाला जो ट्रेट है वो डोमिनेंट हो जाएगा और फादर वाला रिसेसिव हो जाएगा। फादर वाला रिसेसिव हो जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आगे इनमें डिफरेंसेस आपको मैंने दे दिए, दोनों डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं। व्हेन बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट आर इनहेरिटेड, मतलब अगर फादर में से भी और मदर में से भी दोनों में से ट्रेट्स आ जाएं, तो जो डोमिनेंट वाला है और रिसेसिव वाला दोनों आ जाए बाय चांस, ठीक है, दोनों आ जाए, तो डोमिनेंट वाले को ही हम जो है कहते हैं कि हाँ भाई ये मेन ट्रेट है, डोमिनेंट वाले को। जैसे अभी टॉल पी प्लांट था, शॉर्ट पी प्लांट, इसमें से फादर वाले यानी कि टॉल वाले में से भी आया, शॉर्ट वाले में से भी आया, तो टीटी बना। तो लेकिन हम कहेंगे कि हाँ टॉल पौधा होगा, ठीक है, टॉल पौधा होगा। शॉर्ट जो रिसेसिव वाला है शॉर्ट वाले, उसकी कंपैरिजन हम करेंगे ही नहीं। तो इस तरीके से आपको ये दोनों याद करके रख लेना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आ जाता है बच्चों इसमें, अक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट। अक्वायर्ड ट्रेट्स वो होते हैं जो हमें समाज से, ट्रेट्स क्या होते हैं, ट्रेट्स होते हैं कि हमें कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे अंदर क्या खामियां हैं या फिर हमारे अंदर क्या अच्छाइयां, हमारे लक्षण क्या हैं अच्छे बुरे, तो वो होते हैं ट्रेट्स। तो अक्वायर्ड वो होते हैं जो हमें समाज से मिलते हैं, जो हमें पेरेंट्स से जनरेशन टू जनरेशन नहीं मिलते, अक्वायर्ड वो होते हैं। याद रखना, जो हमें पेरेंट्स से जनरेशन टू जनरेशन नहीं मिलते, समाज में जाने के बाद, मान लें किसी के पेरेंट्स अगर बहुत लड़ाकू भी हैं और बच्चा अच्छी जगह पढ़ रहा है, बच्चा अच्छे लोगों में रह रहा है, दूसरों में, अड़ोसी पड़ोसियों में, तो क्या पता बच्चा बहुत अच्छा हो, लड़ने वाला ना हो, तो वो ट्रेट क्या हो गया, अक्वायर्ड ट्रेट हो गया, ठीक है। अक्वायर्ड ये पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं करता, पेरेंट अच्छे होंगे बच्चा अच्छा हो सकता है, पेरेंट अच्छे हो सकते हैं, होंगे, हो सकता है बच्चा अच्छा ना निकले, चोर डाकू निकले, ठीक है। तो ये अक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं। इनहेरिटेड वो होते हैं जैसे कि मदर की आंखें ब्लू हैं और बच्चे की भी हो गई, तो इनहेरिटेड विच वी गेट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, या विच पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये बस मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया है, आपको ये तैयार रखना है। एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। असर्शन जो आपको दे रखी है बच्चों, ये क्या है, ह्यूमन फीमेल हैज अ परफेक्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ह्यूमन फीमेल के अंदर परफेक्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, दोनों एक्स एक्स होते हैं, सही बात है, मतलब दिस इज करेक्ट, एक्स एक्स, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम्स कंट्रीब्यूट बाय द ह्यूमन मेल इन द जाइगोट डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। वो कह रहे हैं पेरेंट्स पे यानी कि ह्यूमन मेल पे यानी कि फादर पे डिपेंड करता है कि बच्चा कैसा होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। बात दोनों ठीक है, बात दोनों ठीक है, असर्शन भी ठीक है, ठीक है, और रीजन भी ठीक है, बट दोनों की एक्सप्लेनेशन अलग अलग है, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। बात दोनों ठीक है, ए भी ट्रू है और आर भी ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ठीक है। ये तो इसमें तो बात करिए कि मदर के पास जो है परफेक्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इसमें बच्चे के बारे में पता चल गया, बता दिया है कि मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगा, तो दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन है, इन ह्यूमंस इफ जीन बी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक आइज, जीन बी रेस्पॉन्सिबल है ब्लैक आइज के लिए, एंड जीन स्मॉल बी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउन आइज, देन द कलर ऑफ आइज ऑफ द प्रोजेनी हैविंग जीन कॉम्बिनेशन बीबी या बीबी विल बी ब्लैक ओनली। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये दोनों जो है, दोनों चीजें ब्लैक होंगी, ये होगा सही या नहीं होगा, पहले इसको करके देख ले। अब इस क्वेश्चन में आप खुद देखिए, यहाँ पर जो है जीन बी यानी कि जो कैपिटल वाला बी है यहाँ पर, वो ब्लैक आइज के लिए, ठीक है, वो ब्लैक आइज के लिए, और स्मॉल बी जो है वो ब्राउन आइज के लिए। अभी आपको बात बताई थी कि जो कैपिटल वाला है अगर वो स्मॉल वाले के साथ लग जाता है तो बात किसकी मानी जाएगी, कैपिटल वाले की, तो यहाँ पर तो ब्लैक आइज हो जाएंगी, यहाँ पर कौन सी आइज हो जाएंगी, ब्लैक। लेकिन जहां स्मॉल बी और स्मॉल बी है, यानी कि स्मॉल बी और स्मॉल बी ये वाला है, स्मॉल बी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल था, ब्राउन आइज के लिए। अब जब दोनों ही स्मॉल बी हैं तो कैपिटल बी यानी कि ब्लैक की तो यहाँ बात ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, केवल ब्राउन की। तो इनका जो फर्स्ट वाली बात है
ठीक है, वो तो इनकी गलत निकली। ठीक है, प्रोजेनी जो है सारे ब्लैक ही होंगे, नहीं, ये देखो स्मॉल बी तो ब्राउन हो गया। जहां जहां आपको कैपिटल बी दिखाई देगा वहां वहां आपका ब्लैक होगा, और कैपिटल बी आपको केवल एक जगह दिखाई दे रहा है। जहां आपको स्मॉल बी यानी कि ब्राउन ब्राउन है, जब यहाँ ब्लैक है ही नहीं तो ब्लैक की तो बात ही नहीं होगी। तो ये तो आपका अजर्शन जो है, अजर्शन तो रॉन्ग है। सेकेंडली, द ब्लैक कलर ऑफ द आईज इज अ डोमिनेंट ट्रेट। ये सही बात है कि ब्लैक कलर जो होगा वो डोमिनेंट ट्रेट होगा। यहाँ पर कैपिटल बी से आप समझ जाएंगे जितने भी कैपिटल वाली चीजें होती हैं उनको हम डोमिनेंट बोलते हैं, उनको हम डोमिनेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन एज इट इज आपका लर्न करना है आपको। बिल्कुल ये वही है जैसे हमने टी टी और क्या कहते हैं स्मॉल टी और स्मॉल टी वाला पोर्शन करा था, सेम इन्होंने वॉयलेट फ्लावर्स दे दिए हैं और व्हाइट फ्लावर्स। सेम डायग्राम अगर आपको एग्जाम में बनाने के लिए आ जाए तो आप क्या करके आएंगे एग्जाम में, ध्यान रखना। यहाँ पर आप वी वी डब्ल्यू डब्ल्यू, इसमें से एक वी आया एक डब्ल्यू आया, तो ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया F1 प्रोजेनी। ये क्या हो गया F1 प्रोजेनी, और इसमें कैपिटल वी वाले की बात मानी जाएगी। तो अगर आप इससे अगर आपसे वो पूछने लगे कि सारे फ्लावर्स कैसे होंगे तो आप बोलोगे F1 प्रोजेनी में सारे जो होंगे वो कौन से होंगे, वी वाले फ्लावर्स जो कैपिटल आपने बोले हैं। ठीक है, यानी कि वॉयलेट फ्लावर्स होंगे F1 में सारे कैसे होंगे, वॉयलेट फ्लावर्स। उसके बाद जो आपको डायग्राम बना के आना है, उसके बाद जैसे मैंने अभी पी प्लांट का आपको बताया, यहाँ पर कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी मल्टीप्लाई कर देना तो यहाँ इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से वी डब्ल्यू, यहाँ वी वी आ जाएगा। ठीक है, इसकी से मल्टीप्लाई वी के डब्ल्यू से यहाँ डब्ल्यू वी और यहाँ डब्ल्यू डब्ल्यू। तो सेम वॉयलेट फ्लावर का रेशो 3 क्योंकि कैपिटल वी की बात मानी जाएगी, और स्मॉल वाले का रेशो 1। तो ये आपसे रेशो एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये आपका पी प्लांट की तरह है, बिल्कुल सारा का सारा, बिल्कुल एज इट इज। तो आपके कुछ भी आ जाए, कलर से आ जाए, रिंकल्ड या फिर क्या कहते हैं राउंड शेप के पीस से आ जाए, तो आपको सेम डायग्राम एग्जाम में बना के आना है। इसकी बस यहाँ पर इससे इसकी मल्टीप्लाई, इससे इसकी, इससे इसकी और इससे इसकी, इस तरीके से आपको मल्टीप्लीकेशन करनी है। और जहां जहां आपको कैपिटल दिखाई दे बात उसकी मानी जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये सेम है क्वेश्चन आपका, आप इसको रीड कर लेंगे, केवल रीड करने वाला क्वेश्चन है, इसमें मेरा समझाने वाला ज्यादा नहीं है पार्ट। वेरिएशन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई डू वी से वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम। देखो बच्चों, साफ सी बात है, जो हम पैदा हुए हैं हम एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह नहीं हैं, थोड़े थोड़ा हमारे अंदर वेरिएशंस हैं। तो वेरिएशंस हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। हमारे पेरेंट्स हो सकता है कि ऐसे एनवायरनमेंट में ना सर्वाइव कर पाए जिस एनवायरनमेंट में हम कर जाएं। ठीक है, एक बैक्टीरिया ही ले लो, अगर बैक्टीरिया में किसी जैसे म्यूटेशन होती रहती है, पहले कोविड आया फिर कोविड के दूसरे वेरिएंट्स आए, तो जैसे जैसे वेरिएशन आता रहेगा वो आपको नए एनवायरनमेंट में वो अपने आप को जो है सर्वाइव करते रहेंगे। तो अगर वेरिएशन नहीं हुई किसी चीज में, वेरिएशन नहीं हुई, तो जो सफर पिछले लोग कर रहे थे वो नहीं रह पाए थे इस एनवायरनमेंट में या नहीं रह सकते, तो हम भी नहीं रह सकते। समझ रहे हो ना कि वेरिएशन किसी किसी चीज के लिए जरूरी होता है अडाप्ट करने के लिए। वेरिएशन जैसे हमारे पूर्वज जो थे एप थे, अब धीरे धीरे हमें वेरिएशंस आए, हम ह्यूमन बीइंग बन गए, हम उन्नति करने लग गए, डेवलपमेंट करने लगे। वेरिएशन नहीं होती तो हम भी एप ही चलते रहते। ठीक है, इस तरीके से वेरिएशन जरूरी है, तो यहाँ से आपको रीड कर लेना। प्लांट्स में वेरिएशन बहुत कम होती है, जैसे नींबू का पौधा आपने उगा लिया उसी से उगाते हैं तो सेम जैसा ही पौधा हो जाता है। तो ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में वेरिएशन ज्यादा रहता है, और क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, ये आप इसको जो भी ये लर्न करने वाले ये क्रोमोसोम्स वाले क्वेश्चंस हैं, ये सिर्फ आपको लर्न करने, जो मेरे समझाने वाला पार्ट था बच्चों वो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। बाकी सबको ये सारे क्वेश्चन आपके रीड करने के हैं, लर्न करने के हैं, जिसमें समझाने वाली कोई चीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि मेंडल ने जो है कितने पेयर सेलेक्ट किए थे, किस किस बेसिस पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो ध्यान रखेंगे 7 पेयर्स यूज किए थे। कहीं कलर का ले लिया, कहीं उन्होंने प्लांट की ड्वार्फनेस और टॉलनेस पर ले लिया, कहीं पीस के रिंकल्ड पीस हैं या राउंड पीस हैं, ठीक है, येलो पी हैं या फिर उनके फ्लावर्स येलो हैं या व्हाइट हैं,
इस तरीके से उसने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ली थी जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। उनमें से कोई भी 2 या 3 लिखने के लिए आ जाएंगे, तो आप ये लिख कर आ जाना एग्जाम में। डिफरेंस से यही वाला सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ आपका 2022 में था, 2024 में भी सेम क्वेश्चन था। तो ये देख लीजिएगा, ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है बच्चों रिपीटिशन में, इस क्वेश्चन को भी मैंने जानबूझ के इसलिए डाला है जिससे कि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इस टाइप के बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, सेम क्वेश्चन है। नेम 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, 2 टाइप्स गैमेट्स कौन से होते हैं, ठीक है, वो आपको याद रख लेना। स्पर्म्स वगैरह के बारे में सारा आपको, व्यू स्पर्म्स, ये सारी चीजें आपको, ठीक है। एग, ये आपका ह्यूमन बींग। ओके, इसमें जो है मेन के बारे में पूछा है, तो मेन के बारे में आप ये सारा तैयार करके आ जाएंगे कि भाई मेन के जो होते हैं 2 टाइप्स के जो होते हैं गैमेट्स, स्पर्मेटोजोआ और ये एक्स वाई जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप लिख के आ जाएंगे। बाकी आप क्वेश्चन रीड आउट कर लीजिए। डज अ मेल चाइल्ड इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम्स फ्रॉम हिज फादर? तो नो, ऐसा नहीं है कि एक्स क्रोमोसोम्स फादर से आएगा, वो मदर से भी आता है, ठीक है, वो मदर से भी आता है। फादर से अगर वाई आ जाता है तो क्या मेल चाइल्ड पैदा होगा। अगर वाई आ गया तो वाई पे डिपेंड करता है कि मेल चाइल्ड होगा या नहीं होगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन फीमेल? वो एक्स एक्स, एक एग जो आपका ओवम है, ठीक है, एक ही टाइप का होता है, ठीक है, एक ही टाइप का होता है, 2 टाइप्स के नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपका पी प्लांट वाला फिर से इस तरीके से क्वेश्चन आ गया। इस बार इन्होंने क्या किया है, ग्रीन कलर का प्लांट लिया। क्रॉस वाज मेड बिटवीन ग्रीन स्टेम्ड टोमेटो प्लांट, जिसको कैपिटल जी जी डोमिनेंट वाला माना है, पर्पल स्टेम्ड, यानी कि एक टोमेटो प्लांट उन्होंने लिया ग्रीन स्टेम वाला और एक उन्होंने लिया है पर्पल स्टेम वाला। इसको इन्होंने जी जी से डिनोट किया है, इसको जी जी से डिनोट किया है। तो F1 जनरेशन तो आपकी फिर से वही बनेगी, एक कैपिटल जी इधर से आ जाएगा, एक स्मॉल जी। तो F1 जनरेशन में तो सारे कैसे होंगे, ग्रीन वाले। क्यों होंगे, क्योंकि कैपिटल जी जो है वो ग्रीन है। तो जहां जहां कैपिटल की बात आएगी वहां वहां तो हमेशा उसी की बात बड़ी मानी जाएगी। तो सारे प्लांट्स कैसे होंगे, ग्रीन होंगे। अब आप बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने में आप क्या काम करेंगे, बॉक्स बनाने में आप यहाँ पर एक सिंगल लाइन बनाइए, यहाँ पर आपकी इस तरीके से, चलो यहीं से समझ लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पर जो इसका जी जी देखो, F1 जनरेशन इन्होंने यहाँ बना के नहीं दिखाई है, यहाँ पर मैं बता देती हूँ। ये समझ लीजिए आपकी आ गई F1 जनरेशन, आ गई F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन को इन्होंने जी को और जी को सेल्फ पॉलिनेट कराया, यानी कि जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, इधर भी जी जी लिखा और इधर भी जी और जी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो ये बन गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई की ये, फिर इन दोनों की ये, इन दोनों की। तो जितने भी कैपिटल वाले जी हैं ये सारे ग्रीन प्लांट्स होंगे और ये वाला पर्पल होगा। तो ग्रीन का और पर्पल का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। कोई भी चीज आ जाए आपको तो आपको इसी तरीके से पहले F1 जनरेशन बनानी है और F2 जनरेशन बनानी है। F1 में हमेशा जो कैपिटल वाला होगा आपको उसके बारे में लिख के आना है कि सारे प्लांट जो होंगे वो कैपिटल वाले के बारे में, ग्रीन है या जो भी कुछ आपसे कलर से रिलेटेड कुछ भी बोला होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये मैंने आपको चैप्टर थोड़ा थोड़ा करके कोशिश की है समझाने की। प्रॉपर समझना है तो फिर आपको वीडियो में से ही समझना पड़ेगा। आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपको इसकी फुल वीडियो चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वन शॉट में मैं इस चैप्टर को डाल दूंगी अगर आपकी डिमांड होगी। बाकी आप जितना आपको इसमें से समझ में आ रहा है, डायग्राम्स आपको एज इट इज तैयार करके जाने हैं। डायग्राम्स का वे मैंने आपको बता दिया है। बाकी सारी रेशोज जैसे 3:1 वाली रेशो, 9:3:3 सेकेंड जनरेशन में ये वाली रेशो, ये कुछ रेशो के एज इट इज क्वेश्चन आते हैं जो आपको तैयार करके जाने हैं। तो F1 जनरेशन में सारे जो है टॉल प्लांट्स आते हैं, या जो भी चीज बोले, जो भी कैपिटल आपका आता है, ठीक है, जैसे जी जी यहाँ पे बोला था और यहाँ पर जी, तो कैपिटल वाले चलेंगे सारे के सारे। फिर आप उसका बॉक्स बना के डायग्राम बना दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स वाई और ये वाले क्रोमोसोम्स वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए और फिर चैप्टर रीड करिए। और अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया तो इन क्वेश्चंस की तैयारी करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और शेयर कर दीजिए वीडियो और लाइक और कमेंट करके जाइए। थैंक यू सो मच।